हेलो, तो आज हम देखने वाले इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स कहाँ स्टेबल, मतलब कैसे रहता है, कितने पे अगर आता है तो स्टेबल रहता है, अगर हाई रहता है तो क्या रहता है, मतलब कैसे होगा उसमें, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसमें। इंडिया विक्स क्या है कि इंडिया विक्स जब भी अगर हाई वॉल्यूम रहेगा, वोलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो ये बढ़ते घटते रहता है। तो ये हमें ये बताता है कि मार्केट में वॉल्यूम कितना आने वाला है या कितना है। तो इस चीज़ के लिए हम इंडिया विक्स को देखते हैं। इंडिया विक्स में क्या है कि अगर ये हाई रहता है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वॉल्यूम इसमें जैसे जनरेट होगा, तब तक इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम जनरेट होगा तो इंडिया विक्स बढ़ते रहेगा। बढ़ के कितना चला जाता है, अगर कोई इलेक्शन आता है या कोई मतलब कोई इवेंट आने वाला हो, कोई बजट पास होने वाला हो, तो उस समय इंडिया विक्स कितना पे चला जाता है, 17, 14, 18 ऐसे चला जाता है। और नॉर्मल कितना पे मानते हैं हम इसे, अगर ये स्टेबल रहता है 10 से 13 के बीच में, तो हम इसे नॉर्मल कहते हैं कि मार्केट एकदम एक रेंज में चल रहा है, अच्छे मतलब अच्छा मूवमेंट देने वाला है। अगर वही चीज़ इंडिया विक्स बढ़ के आ जाता है 14, 15, 16 हो जाता है, उस समय क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा। तब जैसे बिहार का इलेक्शन था तो आपने देखा था उस समय कितना इंडिया विक्स चला गया था, 14.5 के अप्रॉक्स। तो उस समय क्या था कि मार्केट में वॉल्यूम जनरेट होने लगा था, इसके कारण से अब मूवमेंट भी थोड़े बहुत उसमें आने लगे थे। तब इसमें क्या है कि जैसे इंडिया विक्स अभी है 11.12 पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 11.12 पे आके क्लोजिंग दी है इंडिया विक्स ने। तो अब इसमें क्या है कि अब जब अगर ये एक रेंज में है, अगर ये रेंज आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये 11 रुपीज़ से लेके, और यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा 9 रुपीज़ के अप्रॉक्स, ये 11, ये 10 रुपीज़ के अप्रॉक्स। अगर इस रेंज में इंडिया विक्स अगर चलता है रहता है, तो इस रेंज में अगर रहता है तो स्टेबल रहता है। इस रेंज में अगर कोई बायर्स बाई करता है, क्योंकि ये 11.12 से लेके 11.45 तक बाइंग का रेंज है, अगर इस रेंज में अगर मार्केट आके रुका हुआ है तो आप इसमें अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। जैसे आज मार्केट ने क्या कि निफ्टी 50 ने 143 पॉइंट गैप डाउन क्लोजिंग दी थी, तो अब इसमें क्या था कि इंडिया विक्स यहाँ पे 11 पे आ चुका था, 11, 12 पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, जिन लोगों ने होल्डिंग कर रखी, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी पे, तो उन्होंने ना 9 दिसंबर की कोई ऑप्शन बाई कर रखी होगी। मैं आपको ऑप्शन खोल के दिखाता हूँ। ये आज 2 था, 2 की एक्सपायरी हो गई है। अब ये 9 दिसंबर की हम देखेंगे। 9 दिसंबर में आपको ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा यहाँ पे 26,000 की। ये 26,000 का कॉल का जो प्राइस है ये 208 रुपीज़ है। अब ये क्या है कि इंडिया विक्स हमें तो एंट्री दिला दी, कहाँ पे एंट्री दिलाई, 11.15 पे आके एंट्री दिला दी थी। अब इसमें क्या होगा, कल अगर मार्केट गैप अप ही, मतलब हायर चांस है कि गैप अप ही ओपन होगा। आपको कल इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करोगे, देखोगे एक बार, तो पता चलेगा आपको कि इंडिया विक्स कैसे वर्क करता है। और इंडिया विक्स हमें ये भी बताता है कि अगर निफ्टी अगर 200 पॉइंट चलने वाली इस वीक में, तो हम इसे एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको कल बताऊंगा कि उसको निकालते कैसे है। तो अगर इंडिया अगर पता करना हो कि बैंक निफ्टी कितना चलेगी, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट एक हफ्ते में, तो ये चीज़ क्या होता है, हमें इंडिया विक्स बताता है, और उसमें हम निकालते हैं कैसे, स्पॉट प्राइस से और स्ट्राइक प्राइस से, और इंडिया विक्स को इंटू करते हैं, जो कि मैं कल इसको फुल डिफाइन करके आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए हमें इसमें यह बता रहा था कि अगर इस इंडिया विक्स इस रेंज में रहता है तो हम बाइंग और सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, या सेल कर सकते हैं, बाई भी कर सकते हैं, दोनों रेंज। अगर यहाँ से अगर 13 के ऊपर जा रहा है, तो आपको अगर ऊपर जा रहा है तो आप हमेशा प्लान करोगे शॉर्ट के लिए, शॉर्ट यानी सेलिंग करोगे, या तो पुट बाई करोगे। ये दो चीज़ें होंगी, आपके मन में चल रहा होगा कि हाँ, कि अगर इस रेंज में 14 पे आ चुका है, तो कितने लोग सोचेंगे कि नहीं वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में तो मैं कॉल साइड जाऊँगा। तो वहाँ पे क्या है कि अगर कॉल साइड हम जाते हैं तो मतलब स्कैल्पिंग करने के लिए जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा, वहाँ से ज़्यादा पॉइंट हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हाई वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। वही अगर इस रेंज में रहता है, जैसे ये रेंज बना हुआ है इसका, इस रेंज में अगर रहता है, तो ये जो रेंज है इसका स्टेबल है कि मार्केट अगर इस रेंज में है, मतलब ना तो कोई ज़्यादा इसमें कोई इवेंट है, अभी सामने कोई इवेंट आने वाला है नहीं, तो इसके लिए ये अभी स्टेबल है। तो इस समय हम क्या करेंगे कि एक आप अगर स्प्रिट बना के भी मार्केट में डिप्लॉय करना चाहो तो इस समय कर सकते हो आप। मार्केट में स्प्रिट बनाना वो मैंने बता चुका हूँ, मतलब पिछली सारी वीडियो में आप देख सकते हो कि उसमें स्प्रिट बना हुआ है। अगर कॉल साइड में बनाना चाहोगे, बुलिश बेरिश, वो सारी चीज़ें अपलोड है, पीछे जाके वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक चीज़ और है इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडिया विक्स जब भी इसमें वॉल्यूम जनरेट होता है तो पता कैसे चलता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें भी अगर हम इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। अभी आप पूछोगे कौन सा इंडिकेटर, तो आपको पता है, जैसे कि RSI हम यूज़ करते थे किसमें, स्टॉक में जाके बैंक निफ्टी के चार्ट पे RSI यूज कर लेते थे। RSI यूज करने का सही तरीका आपको पता है कि RSI जब भी अगर 75 के ऊपर जाता है और 89 के बीच में, तो अगर 75 को क्रॉस करता है तो हम उस समय बाइंग रेंज ढूंढते हैं। बाइंग रेंज मतलब वहाँ पे हम बाई करेंगे, और सेलिंग हम कब करेंगे, हमेशा सेलिंग हमेशा हम 89, 80 के ऊपर जैसे जा रहा है तो हम उस समय उस सेलिंग कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिया विक्स यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिया विक्स ऊपर गया, RSI यहाँ पे इंडिकेटर ने आपको एंट्री दिलाई है, यहाँ पे 70 के ऊपर एंट्री दिलाई। उसके बाद कहाँ गया, ये 83 गया, 83 के बाद आप इसे सेल आउट, 84 गया है, 84 के बाद आप यहाँ से इसे बेच के निकल सकते हो। तो इसमें आपको क्या होगा कि RSI अगर यूज करके आप देखते हो इसमें
इस चीज़ में, तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। अगर RSI, अगर बायर्स हो तो आप हमेशा RSI पे डिपेंड रहोगे। अगर RSI 70 के ऊपर जा रहा है, अगर 72 73 जा रहा है, तो आप उस समय बाइंग करोगे और उसके बाद सेल आउट करके मार्केट से निकल जाओगे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। बोल ले चूती अब जिसको जो बोलना है।